हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से एम साइज़ पैक नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग लाई हूँ। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि एम साइज़ ब्लाउज़ पे आप ये वाली ड्राफ्टिंग मुझे बताओ, तो मैं उसके लिए स्पेशली ये वाली एम साइज़ पैक नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग लेकर के आई हूँ। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ ये वाली वीडियो। तो चलिए इसकी पहले हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो फुल लेंथ रहेगी वो 14 इंच रहेगी और फुल शोल्डर 14.5, ठीक है। चेस्ट 36, वेस्ट 28 और शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच रहेगा और एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच, ठीक है। और नेक राउंड 12 इंच, ठीक है। तो बैक नेक का वाइड में यहाँ पे ये सब फार्मूला से होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ नोट करके रख ली हूँ। तो जो बैक नेक का वाइड रहेगा वो 2.25 इंच रहेगा और बैक की नेक डीपनेस 1.5, ठीक है। और फ्रंट का नेक वाइड रहेगा 2.25, सेम जितना बैक में रहेगा उतना ही फ्रंट में रहेगा, ठीक है। और फ्रंट की नेक डीप रहेगी 3.75 इंच, ठीक है। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। जैसे जैसे मैं मार्किंग करूँगी वैसे वैसे मैं ये सारा कुछ आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो चलिए मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना फुल शोल्डर रहेगा उसको हाफ कर लेंगे। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे 14.5, ठीक है। तो 14.5 को मैं हाफ कर लूँगी, मतलब 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 14.5 को मैं 2 से डिवाइड करी तो कितना आया 7.25। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 7.25 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम शोल्डर डाउन जाएंगे। तो शोल्डर डाउन सबका सेम नहीं रहेगा, साइज़ के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एम साइज़ का बना रही हूँ। तो एम साइज़ में चेस्ट राउंड कितना है 36, ठीक है। तो 36 के हिसाब से मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन 1.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 1.5 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सारे साइज़ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो चेस्ट राउंड 36 है, 36 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1.5 इंच डाउन गई हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई की मार्किंग करूँगी। तो नेक की चौड़ाई कैसे मार्क करेंगे, तो जितना भी आपका नेक राउंड रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना है और माइनस 0.75 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेक राउंड है 12 इंच, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करी 4 से, ओके। और इसमें माइनस कर दी 0.75, तो कितना आया 2.25, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और 2.25 पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। अब ये पॉइंट और इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, ओके। अब मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे चेस्ट लाइन, उसको आर्म होल का फॉर्मूला भी आप बोल सकते, तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1। ये सारे साइज़ पे अप्लाई नहीं होगा। मैं अभी मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो इसमें चेस्ट राउंड है 36, तो उसमें 1 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट कितना है 36 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और +1 कर देंगे, +1, तो कितना आया 7 इंच। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी, ठीक है। और 7 पे मार्क कर लूँगी यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा चेस्ट लाइन निकल गया, ठीक है। अभी मैं बैक की मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चेस्ट लाइन निकल गई है। अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए भी इसमें फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। ना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा, मतलब अभी तो मेरा यहाँ पे 36 है। तो 36 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच प्लस 2.5 इंच, ठीक है। तो कितना आया 38.5। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4,
कितना आया 9.6, तो मैं यहाँ पे 9.6 ले रही हूँ। इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 9.6 पे मार्क कर देंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे। आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 1.5 इंच 2 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लूजिंग ऐड करी हूँ 2.5, ठीक है। लूजिंग ऐड करी हूँ इसमें चेस्ट राउंड में, ठीक है। तो चेस्ट राउंड मेरा यहाँ पे 36 है, 36 में मैं लूजिंग ऐड करी 2.5 इंच, फिर उसको डिवाइड कर दी 4 से, तो मेरा यहाँ पे कितना आया 9.6 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9.6 इंच ले ली हूँ और 1 इंच मार्जिन ऐड करी हूँ। अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी, तो यहाँ पे मैं पहले फुल लेंथ की मार्किंग कर लेती हूँ। तो फुल लेंथ 14 इंच है, उसमें मैं 1 ऐड करूँगी तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 15 पे मार्क करूँगी। आपका जितना भी लेंथ रहेगा उसमें 1 इंच मार्क करना, तो मैं यहाँ पे 1 इंच मार्क कर रही हूँ। तो 15 आया, तो मैं यहाँ पे 15 पे मार्क कर ली। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो वेस्ट जितना भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वेस्ट मेरा यहाँ पे है 28, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। मैं यहाँ पे 7 पे मार्क कर लूँगी और 1 इंच मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कौन सा साइज़ का मैं मार्किंग बता रही हूँ, एम साइज़, ठीक है। ये एम साइज़ की मैं मार्किंग बता रही हूँ। अब इसको मिला देंगे। इसमें कोई डार्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो बैक पार्ट रहता है वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो कोई डार्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चेस्ट की भी मार्किंग हो गई और वेस्ट की भी मार्किंग हो गई। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मेज़र टेप को रख के इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ओके। फोल्ड करने पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो ये मेरा मिड पॉइंट निकल गया। अब ये चेक करेंगे कि ये कितना है 7.25, तो इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 7.25 माइनस 0.5, तो कितना आया 6.75, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6.75 पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी 0.5 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो कितना 6.75 यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे, ओके। अब ये दोनों लाइन को, मतलब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे और थोड़ा लाइन खींचेंगे तो थोड़ा आपको बढ़ा करके ही खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस में लाइन जाएंगे, तो कितना जाएंगे क्रॉस में 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 1 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, ठीक है, आर्म होल का। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही राउंड शेप का जहाँ पे भी आपको पॉइंट मिलेगा इस तरह से आपको रखना और यहाँ पे मिला देना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट थोड़ा आएगा तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट बन रहा है तो इस तरह से माइनस करेंगे पॉइंट को, ओके। इस तरह से, ठीक है। तो ये बैक की आर्म होल बना। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी। तो मेरे यहाँ नेक का तो वाइड मिल गया है, चौड़ाई मिल गई है, ठीक है। अब नेक डीपनेस लेंगे कितना 1.5 इंच। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक मार्किंग और यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये लाइन को अब ये पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। और इधर से इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या होता है कि बैक के साइड आपका क्रीज बनेगा यहाँ पे आर्म होल पे, ठीक है। तो वो क्रीज को माइनस कैसे करेंगे, यहाँ तो डार्ट तो लगाएंगे नहीं बैक साइड में, ठीक है। अगर डार्ट लगाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे क्रीज बनेगा माइनस आपका बैक के साइड क्रीज बनेगा, ठीक है। तो वो क्रीज को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस कितना करना 1/2 इंच। तो यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन जाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम नेक की
शेप देंगे। तो शेप देने के लिए पहले यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन मेरा जाएगा 1/2 इंच, उसका मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करी हूँ तो वो सिलाई मार्जिन का है। ठीक है, 1/2 इंच इधर जाएगा, 1/2 इंच इधर जाएगा। तो 14 में मैं 1 इंच ऐड करी थी तो वो मार्जिन है। ठीक है, 1/2 इंच का, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। तो यहाँ पे मेरा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंच पे मैं मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से 1/2 इंच पे। ओके, ठीक है। तो ये मैं सिलाई मार्जिन की मार्क कर ली हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे शेप देंगे नेक की। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट आया मेरा 1/2 इंच में डाउन गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट आया यहाँ से आपको इस तरह से शेप ड्रॉ करना है। तो इसी फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही शेप को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा क्रॉस जा रहा है, तो आपको ये क्रॉस जाने देना है। तो ये नेक की भी ड्राइंग हो गई है। तो अभी इसमें यहाँ पे कुछ माइनस होगा, तो अभी माइनस नहीं करूँगी, वो जब मैं फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर लूँगी उसके बाद फिर इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रंट की भी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये फ्रंट का है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो बैक में जितना यहाँ पे शोल्डर लिए थे उतना ही फ्रंट में भी लेना है। सेम फुल शोल्डर का आपको हाफ लेना है। 14.5 का मैं हाफ करी 7.25, तो यहाँ पे 7.25 पे मार्क कर लेंगे। और बैक के साइड में जितना डाउन गई थी उतना ही फ्रंट के साइड भी डाउन जाना है 1.5 इंच। और नेक की चौड़ाई भी उतना ही लेनी है 2.25। ओके, अब लाइन को अब पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो जितना बैक में लिए थे उतना ही आपको फ्रंट में भी लेना है, 7 इंच। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी चेस्ट लाइन की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो जितना बैक में लिए थे उतना ही आपको फ्रंट में भी लेना है, 9.6 और 1 इंच मार्जिन। ओके, अब मैं यहाँ पे आर्म होल का भी शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो सेम इसका सेंटर निकालना है, पहले 7 का हाफ कर लेंगे। ओके, अब ये जितना रहेगा आपका शोल्डर 7.25, तो 7.25 में आपको 1 इंच माइनस करना है। तो 7.25 में 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6.25। यहाँ पे आपको सेंटर में 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1/2 इंच ही माइनस होगा। जितना बैक में यहाँ पे माइनस हुआ तो उतना फ्रंट में ही माइनस होगा। तो यहाँ पे 6.75 लेंगे। ओके, अब क्रॉस में आपको 0.75 जाना है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। लाइन आपको ये लंबा ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसको इस तरह से फ्रेंच कर्व पर रखेंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट की आर्म होल भी ड्रॉ हो गई है। अब मैं यहाँ पे नेक की भी ड्राइंग कर लेती हूँ। तो नेक का जो डीपनेस लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जितना भी आपका नेक राउंड रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें प्लस करना है 0.75। ठीक है, तो नेक राउंड कितना है 12, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3। अब इसमें हम प्लस करेंगे 0.75 प्लस 0.75, कितना है 3.75। तो अब मैं यहाँ पे 3.75 पे मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से मेज़र टेप रखेंगे 3.75 पे
मार्क कर लेंगे, ठीक है। और एक मार्किंग और इधर कर लेंगे 3.75। उसके बाद लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब जितना यहाँ पे है आपको इतना ही यहाँ पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 2.25 है, तो यहाँ पे भी 2.25 पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे शेप दे देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये नेक की मार्किंग हो गई, आर्म होल की मार्किंग हो गई और चेस्ट की भी मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे और वेस्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग कैसे करेंगे, पहले इसको इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से फोल्ड करके मेजर टेप को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटर निकाल लिए। अब सेंटर से ही आपको मेजर टेप को इस तरह से रखना है और शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा यहाँ पे 10 इंच है, तो उसमें मैं हाफ प्लस करूँगी 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 प्लस करने पे 10.5 आ रहा, तो यहाँ पे मैं 10.5 पे मार्क करूँगी। और फुल लेंथ कितना था 14, तो 14 में मैं 1 प्लस करूँगी और 15 पे मार्क करूँगी, ठीक है। अब यहाँ से चेक कर लेंगे कितना है 15.75। तो यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 15.75 पे मार्क करेंगे एक यहाँ पे, और एक मार्किंग मैं यहाँ पे भी कर लूँगी 15.75 पे इस तरह से। अब लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई, ठीक है। ये वेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग है। अब यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, तो 8 का हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा 4। तो मैं यहाँ पे 4 पे मार्क कर लूँगी इस तरह से। और 4 में आपको हाफ माइनस करना, ठीक है। तो 4 में हाफ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को मिला देंगे। अब मैं यहाँ पे डार्ट लगाऊंगी। तो डार्ट यहाँ पे हम 3 इंच का लेंगे क्योंकि चेस्ट राउंड मेरा 36 है, ठीक है। तो 36 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट कितना है 28, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी तो कितना है 3.5, ठीक है। तो 3.5 से यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 7 पे मार्क करेंगे और 1 इंच मार्जिन, ठीक है। ये लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब ये है मेरा वेस्ट का मार्किंग। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को बराबर करेंगे और यहाँ पे पहले शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो शेप कैसे ड्रॉ करना है, इसका पहले सेंटर निकालेंगे इस तरह से रख करके और इसका सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों का सेंटर निकालेंगे। तो ये दोनों का सेंटर कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह से मेजर टेप को रखेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहाँ पे मार्क कर देंगे और यही मार्किंग को यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको हाफ इंच बाहर जाना है और यहाँ से आपको 0.25 इंच बाहर जाना है। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, हाफ इंच बाहर जाना है और यहाँ से 0.25, ठीक है, इस तरह से। अब ये सारे पॉइंट्स को आपको मिला देना है। तो यहाँ से इस तरह से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ से, ठीक है। अब इसको शेप देंगे, यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे, इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमा करके अब यहाँ पे भी शेप दे देंगे राउंड में, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अब ये दोनों लाइन को मिलाएंगे। पहले ये चेक करेंगे कि ये कितना है, 4.5।
तो इसको भी इस तरह से मेज़र टेप को घुमाते हुए चेक करेंगे। ठीक है, कितना आया 4.5। तो मैं यहाँ पे 4.5 पे मार्क कर दूँगी। एक बार और रीचेक कर लेते हैं। 4.5 इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, 4.5 पे मार्क कर लिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे कितना है। 0.5 में 1 लाइन ज़्यादा, मतलब 0.6 आया है, तो उसमें मैं हाफ प्लस करूँगी। ठीक है, 0.5 प्लस करूँगी 0.6 में। ठीक है, यहाँ पे आपका जितना आएगा उसमें 0.5 प्लस करना है। तो मेरा यहाँ पे आया 0.6, तो उसमें मैं 0.5 प्लस करूँगी तो कितना आएगा 1.1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1.1 पे मार्क कर लूँगी और इधर के साइड में 0.5 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 0.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से, और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये वेस्ट डार्ट की मार्किंग हो गई। अब मैं यहाँ पे आर्म होल डार्ट की मार्किंग करूँगी। तो जितना आपका वेस्ट डार्ट रहेगा उसका हाफ करके आपको आर्म होल का डार्ट लेना है। तो वेस्ट डार्ट मेरा 3 इंच का है, तो उसको हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 1.5 पे मार्क कर लेंगे और इसके बाद 1.5 का हाफ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मेज़र टेप को फोल्ड करेंगे तो कितना आएगा 0.75। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखना और 0.75 पे ऊपर मार्क करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ से हाफ इंच आपको नीचे जाना है। इस तरह से डॉटेड में लाइन बनाना है। ठीक है, कितने का बनाना है, हाफ इंच का, 0.5। तो 0.5 पे मैं मार्क कर ली हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको मेज़र टेप रखना है इस तरह से और 1.5 पे मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना और लाइन थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नया आर्म होल क्रिएट करूँगी। तो उसके लिए पहले ये वाला लाइन चेक करना है कि कितना है 5 और 5.75। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप रखेंगे और 5.75 पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम नया आर्म होल बनाएंगे इसी फ्रेंच कर्व की हेल्प से। इस तरह से पॉइंट्स आपका जहाँ मिलेगा आपको फ्रेंच कर्व को रख लेना और इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना। तो ये आर्म होल की भी डार्ट बन गई है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद ये वाला माइनस करूँगी, उसके बाद प्रिंसेस का मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लू लगा दी हूँ और ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप थोड़ा सा सही करेंगे, हल्का सा। ओके,
अब मैं यहाँ पे प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करूँगी। तो कैसे करना है, इसका पहले हम लोग सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से, यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से ½ इंच बाहर जा कर के मार्क करेंगे और यहाँ से ½ इंच नीचे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको और इसको और इसको मिला देना है, ठीक है। कैसे मिलाएंगे, इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपका मिल रहा है इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंदर के साइड लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा शेप देंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसेस का शेप ड्रॉ हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा निकला हुआ लग रहा है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा माइनस करेंगे, इसको स्ट्रेट करके इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ये जो पॉइंट निकला हुआ ना इसको भी माइनस करेंगे, इस तरह से। ओके, अब ये आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे मैच करके देख लेते हैं दोनों लाइन को। तो ये परफेक्ट कटिंग हो गई है, ठीक है, तो ये परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इससे बैक की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसेस कट आपको लेना है और ये दोनों लाइन को इस वाले लाइन से मिलाना है, ठीक है। तो जहाँ भी आपका क्रॉस में जाएगा आपको जाने देना है और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इसको हम मिला देंगे इससे, इस तरह से। ओके, अब ये वाला इस तरह से रखेंगे और जितना क्रॉस जाएगा आपको जाने देना। ओके, अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कितना है, 1.19, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 1.3 पे मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करी 0.25। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से रखना है आपको स्केल को और यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको इस तरह से रखेंगे। ओके, इस तरह से आपको मिला देना। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसका बैक का लेंथ चेक करते कितना है। बैक का जो लेंथ आया है वो 13 इंच है, 13 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो ये लेंथ इसका परफेक्ट आया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बैक की जो लेंथ रहती है वो फ्रंट से थोड़ी छोटी ही रहती है, 2 इंच 1.5 इंच जितना छोटा रहता है बैक का लेंथ, ठीक है, फ्रंट वाले लेंथ से। क्योंकि जो बैक की शेप रहती है हम लोग की वो स्ट्रेट रहती है और फ्रंट का स्ट्रेट तो रहता नहीं है, तो इसके लिए बैक की जो लेंथ रहती है वो छोटी रहती है और फ्रंट की बैक से लंबी रहती है, ज़्यादा रहती है मतलब। ठीक है, तो ये बैक की भी कटिंग हो गई है और ये फ्रंट की।
तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जहाँ पे भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे कुछ गलत बताई हूँ या मिस्टेक बताई हूँ तो आप वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।